नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। काजल निषाद रवि किशन को इस बार गोरखपुर से चुनौती देंगी, अखिलेश यादव का फैसला है। जहां अखिलेश यादव पर रवि किशन लगातार हमलावर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक निशाना साधा कि रवि किशन को लेकर कहा यह जा रहा था जिस तरीके से वह पहले कई ऐसे किरदार निभाते जो विवादास्पद रहते थे, चर्चाओं में रहते थे, उस पर जब निशाना साधा गया तो अखिलेश यादव पर रवि किशन ने कहा कि आपको तो आसानी से थाली में परोस कर खाना मिल गया, यानी थाली में परोस कर राजनीति मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन हमको तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जो रोल मिला, जो किरदार मिला उसको निभाना पड़ा। चाहे वे हास्यास्पद हो, चाहे विवादास्पद हो, लेकिन हमको सभी संघर्षों से गुजरना पड़ा। आपकी तरह हमारा जीवन नहीं रहा, हमने संघर्ष में जीवन बिताया। अब रवि किशन जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, इसमें फर्ज़ बनता है काजल निषाद का कि वे काजल निषाद आगे आकर रवि किशन को ही आड़े हाथ लें और अपने अध्यक्ष को बचाती नज़र आएँ। जी हाँ, मुकाबला दिलचस्प होगा इस बार गोरखपुर सीट पर, क्योंकि एक तरफ काजल निषाद जो कि देखा जाए तो एक एक्ट्रेस के रूप में काफ़ी मशहूर रही थी, लापतागंज सीरियल में काम किया था, उसके बाद भी कई अन्य सीरियल में और कई अन्य जगह पर उनकी भूमिकाएँ हमने देखी थी। फिर रवि किशन की बात करें तो वो तो सबके चहेते रहे ही हैं। योगी आदित्यनाथ भी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वह भी कभी-कभार खुले मंच से चुटकी लेते नज़र आते हैं, कभी मोमोज़ को लेकर, तो कभी प्लॉट को लेकर, वो भी एक हास्यास्पद रहता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ये चुनावी माहौल है। इसमें हास्यास्पद जैसा कुछ नहीं है, इसमें आर-पार की लड़ाई है, गोरखपुर की सीट है। समाजवादी पार्टी की नज़रें थीं कि वीवीआईपी सीट जो है भाजपा की, उन पर सबसे पहले प्रत्याशी सपा ने उतार दिया। महीनों पहले ही उतार दिया, इस कोशिश में कि वो प्रत्याशी अपनी चुनावी तैयारियों को ज़्यादा धार देगा, ज़्यादा दिन मेहनत करेगा, ज़्यादा जनता से जनसंपर्क करेगा, जिसका फ़ायदा चुनाव के नतीजों में भी ज़्यादा मिलता नज़र आएगा। और जब गोरखपुर सीट की बात हो, जहाँ से योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा माहौल बनाया, तो सपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है उस सीट को कहीं न कहीं अपने पाले में लाना। रवि किशन का बार-बार यही कहना है कि जो इस सीट पर पिछले कुछ नतीजे थे, वही नतीजे रहेंगे, यानी भाजपा की ऊपर जनता विश्वास जताएगी, सपा की नेता कहीं नज़र नहीं आएँगी। अगर काजल निषाद अब की बार भी हारी, तो बहुत मतलब कहीं न कहीं उनकी बदनामी होगी। इससे पहले कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव हारी, सपा ने विधानसभा चुनाव में उनको उतारा, वहाँ हारी। फिर नगर निकाय चुनाव में गोरखपुर सीट के ही मेयर सीट से उनको उतारा, वहाँ पर हार गईं। अब लोकसभा चुनाव में भी हारेंगी, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए हास्यास्पद हो जाएगा, उनके साथ एक बड़ा खेला होगा। लेकिन उनको उम्मीद है कि वे चुनौती कड़ी देंगी और इस सीट पर बड़ा खेला करके रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।